नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। और आज के जो टॉपिक रहेगा हमारा क्वालिटेटिव डेटा। फर्स्ट वीडियो जो इसकी थी सेकंड यूनिट की, उसमें हमने देखा था क्वांटिटेटिव डेटा और फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण पे हम चले गए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा, मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक भी इसको कहीं कहीं यूज़ किया गया है शब्द इसके लिए, या फिर संख्यात्मक। ठीक है ना। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ यूनिट लिखी हुई है, 12 इंच, 1 फीट, 3 फीट, 1 गज। ठीक है, 100 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो यूनिट लिखी गई हैं इनमें हर जगह आपको कोई ना कोई नंबर मिल रहा होगा। यही संख्यात्मक है, यही क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वांटिटेटिव है, और यही मात्रात्मक है कि यहाँ पे हमें मात्रा मिल रही है। ठीक है, सेकंड नंबर में आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। और थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि भाई परिमाणात्मक मापन की इकाई में समानता पाई जाती है। जैसे कि हम किसी भी स्केल पे देखें, या फिर जो हम बोलते हैं ना इंची टेप देखते हैं, फीता जिसको बोला जाता है, उस पर हर जगह हर 1 इंच की दूरी जो है वो एक जैसी रहती है। 1 से 2 के बीच की दूरी जितनी है उतनी 2 से 3, उतनी ही 40 से 50, सॉरी उतनी ही 40 से 41, उतनी ही 49 से 50। ठीक है, तो हर दोनों के बीच की दूरी सेम ही रहेगी, जो भी एडजेसेंट होंगे। ऐसे नहीं कि मैं, जैसे मैंने बोल दिया था अभी 40 से 50 के बीच की दूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो 40 से 41 और 49 से 50, या फिर जो है 50 टू 51, इस टाइप से जो भी एक दूरी बनाई गई है वो सेम है। तो स्केल पे ऐसा ही आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये है सिंपल कि किसी भी गुण का को कोई अंक प्रदान करना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, प्रक्रिया के किसी भी गुण, दोष, या किसी भी जो एनालिटिकल वहाँ पे टर्म है, उसको कोई संख्यात्मक वैल्यू प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है दोस्तों। अब इनके मापन के स्तर देखो, मापन के स्तर जी क्या है ये। शाब्दिक स्तर। शाब्दिक स्तर में क्या है कि परिमाणात्मक मापन में शाब्दिक स्तर को वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है। पहले तो नाम इसका ये हो गया, क्लासिफिकेशन लेवल इसको बोलते हैं। ठीक है, यह प्रारंभिक स्तर है, शाब्दिक स्तर। इसमें शब्द जो है घटनाओं का किसी वस्तु या किसी आधार पर विभिन्न वर्गों में उनको वर्गीकृत जो है कर दिया जाता है। कोई संकेत, कोई नंबर, कोई कोड, कोई पहचान उनको दे दी जाती है ताकि वो अलग रहें। जैसे कि एक कक्ष है और उसमें जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो हमने उनको कहा ये बॉयज़ सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन है। या फिर उनका ड्रेस कोड देख ले कि हाँ बॉयज़ जो है ना, इतने बॉयज़ ने, जैसे कि इसमें भी दिया है कि कक्षा एक्स के छात्रों को पीली टाई पहनने को दें, तो उनकी पहचान नीली या पीली टाई से करेंगे। ठीक है, तो एक पहचान हो जाती है। ठीक है, किसी भी वर्ग की, इंजीनियर वर्ग है, कोई वर्ग है, तो ये शाब्दिक स्तर है। कोई हमने शब्द उनको दे दिया, या फिर कोई कोड भी हम उनको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी कोड हम उनको दे सकते हैं। ये जैसे कि हम रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, सो पहचान पड़ती है कि हाँ भैया रोल नंबर 9 किसका है, 10 किसका है, 15 किसका है, ये किसका है। ठीक है, तो हम दिस इज कॉल्ड शाब्दिक स्तर। क्लियर गाइस। इस शाब्दिक स्तर को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण स्तर भी बोलते हैं। और एक और नाम मुझे याद आ गया, नामित स्तर भी इसको बोला जाता है। नामित स्तर, कोई नाम देना, नाम से ही बनाए, है ना। किसी वर्ग समूह, किसी को हमने नाम दे दिया और उस नाम के द्वारा वो जाने जा रहे हैं, तो ये नामित स्तर भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट और सेकंड स्तर पर, जो कि है क्रमिक स्तर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल ये रहा दोस्तों आपका ऑर्डिनल लेवल या फिर क्रमिक स्तर। यहाँ पे जो घटनाएं हैं, तत्व हैं, व्यक्ति है, गुण हैं, दोष हैं, उनको हम प्राप्तांकों के घटते क्रम या बढ़ते क्रम के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि क्लास में भी आपने देखा होगा, जनरलाइज एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि क्लास में आपने देखा होगा कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठा देते हैं। ठीक है, या फिर रोल नंबर छोड़ो, यहाँ पे है परसेंटेज के अकॉर्डिंग बैठाना, है ना। परसेंटेज के अकॉर्डिंग बैठा दिया। और आपने देखा होगा प्रेयर कराते हुए, जब प्रांगण में प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, तो सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, और सबसे जो बड़ा बच्चा है, हाइट जिसकी ज़्यादा है, वो पीछे, ऐसे रखा जाता है। ये हमेशा है, हर जगह यही रूल फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं इस इन ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम बोलते हैं क्रमिक स्तर। कोई क्रम के आधार पर कोई किसी क्रम में उनको लगा देना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो विधि है, पंक्ति क्रम विधि और युग्म तुलना विधि। तो दो, युग्म तुलना मतलब जोड़े बना देते हैं, कपल्स बना देते हैं। ठीक है, और पंक्ति में क्या है, हम सीधी सीधी लाइन बना देते हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतराल स्तर की।
इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझने के लिए कि हाँ आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अंतराल स्तर, अंतराल स्तर में क्या है, जैसे कि कोई भी स्केल विस्केल जितनी भी है ना, जितनी भी स्केल है, चाहे वो थर्मोमीटर की स्केल हो, चाहे वो वर्नियर कैलिपर की स्केल हो, चाहे वो आपकी सिंपल स्केल हो, वो सब आती है अंतराल स्तर में, जिन पे ना फिक्स एक अंतराल के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद में जो कुछ नंबर, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना। सो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्मोमीटर हुआ आपका, सिंपल स्केल हुई आपकी, ठीक है। अनुपात स्तर, अनुपात स्तर में क्या है कि हम अनुपात रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि मोहन का भार रमेश के भार का 2 गुना है ना, रमेश का भार मोहन के भार का आधा है, 1/2 है, ठीक है। तो गुना या भाग, इस टाइप से कि कितने टाइम्स ये छोटा है, कितने टाइम से बड़ा है, या कितना भार इसके कितने टाइम ज़्यादा है, कितने टाइम्स कम है, इस टाइप से यहाँ पे सिर्फ अनुपात हम देखते हैं, कंपैरिजन यहाँ पे होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका अनुपात स्तर। तो पहला था हमारा शाब्दिक स्तर, जिसको वर्गीकरण स्तर भी बोलते थे या फिर नामित स्तर भी बोला जाता था, ठीक है। नॉमिनल स्केल कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन लेवल भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रमिक स्तर, क्रमिक स्तर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल लेवल बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल या तो एक क्रम में हम रख देते हैं बच्चों को, किसी को भी, ठीक है, बच्चों का तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है, एक क्रम में रख देते हैं या फिर युग में यहाँ पे जोड़े बना देते हैं। अंतराल स्तर में कोई भी स्केल होती है आपकी, उस स्केल के थ्रू आप जो है ना वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा। क्लियर गाइस। अनुपात स्तर में हम सिंपल रेशियो निकालते हैं कि कौन किससे कितने गुना बड़ा है या कौन किससे कितने गुना छोटा है, ज़्यादा है क्या कम है, ठीक है दोस्तों। और ये सारे चल रहे हैं आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वांटिटी आपको मिल रही है, हर जगह क्वांटिटी है, क्वालिटी जो क्वालिटी है उसकी क्वांटिटी, ठीक है ना, कि क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में उपलब्ध है, कोई गर्म है तो कितना गर्म है, कोई ठंडा है तो कितना ठंडा है, ठीक है, किसी का भार ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है कि नहीं। तो गाइज़ आज की वीडियो हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं आपकी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।